जय श्री राधे। श्री भगवान का नाम जपने के लिए सबसे उत्तम साधन श्री विष्णु सहस्त्र नाम ही क्यों है? देखिए, भगवान का नाम हम कई माध्यमों से जपते हैं। कीर्तन या दीक्षा मंत्र के रूप में जो गुरुदेव भगवान से मिला होता है, या नाम जप। किंतु जब हम नाम जप जपते हैं, मान लीजिए हम दिन भर नाम जप रहे हैं, तो 200-400 नाम जपने के बाद हमारा मन बहुत चंचल है, इधर उधर चला जाता है, या किसी कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, फिर नाम जपना भूल जाते हैं, फिर याद आया तो फिर जपने लगते हैं। किंतु विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसा माध्यम है जो एक बार जब हम पाठ करने बैठते हैं तो तब तक के लिए बंध जाते हैं जब तक श्री विष्णु सहस्त्र नाम पूर्ण न हो। और यह सर्वविदित है, सभी पाठ करने वाले जानते हैं कि कितना भी लय से, आराम से, सप्रेम से विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा जाए तब भी 20 मिनट से अधिक नहीं लगता है। तो 20 मिनट में हम भगवान के दिव्य 1000 नाम जप लेते हैं, जो कि अन्यत्र जब कोई नाम जपते हैं तो अभ्यास न होने के कारण 100-200 नाम जपते जपते छूट जाता है। साधकगण जो बड़ी माला बनवाते हैं नाम जपने के लिए, दीक्षा मंत्र जपने के लिए, वो 1000 गुरिया की माला बनवाते हैं। तो 1000 गुरिया की माला बहुत लंबी होती है, किंतु बनवाते इसलिए हैं कि जब एक बार माला जपना प्रारंभ करेंगे तो बीच में छोड़ नहीं सकते, और 1000 मंत्र जपने के बाद ही छोड़ेंगे, तभी माला पूर्ण होगा। तो उसी तरह से श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र भी जब आप पाठ करने बैठते हैं तो 1000 नाम आप जप कर तभी विश्राम लेते हैं। तो सबसे बड़ा लाभ ये है कि एक पाठ करने में आप 1000 नाम जप लेते हैं, और कहीं अभ्यास है, आवृत्ति कर ले गए 4-5 श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के दिन भर में, प्रातः काल 1-2 पाठ कर लिए, दोपहर में कर लिए, फिर सायंकाल संध्या के समय कर लिए, रात्रि पर्यंत, रात्रि के समय सोने से पहले कर लिए, कुल 5 पाठ भी कर लिए, तो 5000 नाम थोक में आपको ये मिल जाते हैं। इसलिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम अन्य साधनों की अपेक्षा उत्तम है। दूसरा, श्री विष्णु सहस्त्र नाम के जितने नाम हैं वो गुण प्रधान नाम है। सभी भगवान ने अपने भक्तों के उद्धार कल्याण के लिए जब कोई बड़ा कार्य किया तो वहीं पर उनका जो नाम पड़ा उसे संग्रहित करके श्री विष्णु सहस्त्र नाम में पिरोया गया है। तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते समय आप भगवान के नामों का गुणगान भी करते हैं और भगवान का नाम भी जपते हैं, तो 2 लाभ है। तीसरा, यदि श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र अपने गुरु जी द्वारा सुनकर, यानी आपके जो गुरु हैं उनसे सुन करके तब पाठ करें तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने के अनंत फल है। तो इसलिए अन्य नाम जब साधनों की अपेक्षा श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र अधिक उत्तम है। अब रही दीक्षा मंत्र की, तो दीक्षा मंत्र
क्योंकि आपके गुरुदेव द्वारा प्राप्त होता है और एक परंपरा से जुड़ा हुआ रहता है, और उस परंपरा से जुड़े हुए जितने लोग रहते हैं सभी लोगों ने उसे खूब जपा होता है, इसलिए उनकी सभी शक्तियाँ सनई सनई उसमें इतनी अधिक समाहित हो जाती हैं कि दीक्षा मंत्र बहुत शक्तिशाली और तुरंत फल देने वाला बन जाता है। उदाहरण के लिए जैसे श्री रामानुज संप्रदाय जिससे हम लोग दीक्षित हैं, और जिस श्री संप्रदाय जिसका मंत्र हम दीक्षा में देते हैं, भगवान के श्रीमुख से निकले हुए दिव्य मंत्र हैं। श्री संप्रदाय रामानुज संप्रदाय में 3 मंत्र दिए जाते हैं, अष्टाक्षर मूल मंत्र, शरणागति मंत्र और मोक्ष मंत्र। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि तीनों मंत्र भगवान के ही श्रीमुख से निकले हैं। अष्टाक्षर मूल मंत्र बद्रीनाथ जी के श्रीमुख से निकला अपने भाई नारायण के लिए। अष्टाक्षर मूल मंत्र की विशेषता है कि इसे शुद्ध होकर स्नान करके संभव हो तो तुलसी की माला पर जपना चाहिए। इसे अशुद्ध अवस्था में नहीं जपना चाहिए। इसे साक्षात ब्रह्म का अवतार माना गया है। अर्थात नारायण के दर्शन करने हम कहाँ जाएं तो हम अष्टाक्षर मूल मंत्र पढ़ लें, जप लें तो हम नारायण के दर्शन कर लिए, और नारायण के दर्शन यानी भगवत प्राप्ति में यह सहायक है। अर्थात इस मंत्र को जप कर हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने समस्त कष्टों को दूर कर सकते हैं और समस्त लौकिक सुख को प्राप्त कर सकते हैं। शरणागति मंत्र भगवान वैकुंठनाथ ने अपनी प्रियतमा लक्ष्मी जी को बताया था, अर्थात उन्हें मंत्र दिया था और लक्ष्मी जी से दिन रात जपती रहती हैं। शरणागति मंत्र की विशेषता यह है कि यह मंत्र चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते शुद्ध अशुद्ध किसी अवस्था में जपा जा सकता है। गृहस्थों के लिए इसलिए उपादेय है कि गृहस्थों के पास बहुत कार्य होते हैं, तो इस मंत्र के अभ्यास से वो अनजाने में ही दिन रात कई हजार नाम जप सकते हैं। इस मंत्र को बिना शर्म संकोच के जपते रहना चाहिए, आपके ओठ हिलते रहें। और तीसरा मोक्ष मंत्र, यह भी भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला अर्जुन के लिए गीता के उपदेश के समय, और गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में इस मंत्र को गाया गया है। तो इस मंत्र का भी कम से कम एक बार तो जप कर ही लें। तो ये तीनों मंत्र गुरुमुखी होने के कारण अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि भगवान के श्रीमुख से निकलने के बाद से जितने लोग रामानुज संप्रदाय श्री संप्रदाय से जुड़े, उन लोगों ने इसको इतना अधिक जपा कि उनकी सारी शक्तियां समाहित होते हुए आपके गुरु जी के श्रीमुख से आपके श्रवणेन्द्रिय में पड़ा। इसलिए ये सब भगवान के नाम जपने के उत्तम माध्यम हैं। श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र भी ऋषियों मुनियों तपस्वियों के द्वारा इतना अधिक पढ़ा गया कि सारी शक्तियां उसमें समाहित हैं। एक तो भगवान के श्री नामों की और उनके भक्तों द्वारा पढ़े जाने के बाद की। इसलिए अन्य नामों के अपेक्षा जब हम श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र या दीक्षा मंत्र जपते हैं तो हमें इसके फल अधिक मिलते हैं, बहुत अधिक मिलते हैं। श्री राधे।